है। अपने को कोई न कोई साथी चाहिए होता है ना, जिसके साथ हम जी सके। तो व्यक्ति में कमजोरी तो है ही है, तो कोई न कोई साथ चाहिए हमारे को। तो बलवान साथ मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो वो बलवान साथ 24 घंटे हमारे साथ ही रहता है। जो हमारा विस्तार है वो तो परमात्मा रूप है, परमात्मा का रूप है। असल परमात्मा तो हमारे लिए वही है। उसको हम साथी बनाएं, मित्र बनाएं, और किसी साथी की इच्छा नहीं करें, और कोई मित्र बनाने की इच्छा नहीं करें, कोई संबंधी बनाने की इच्छा नहीं करें, और कोई कुछ भी नहीं बनाए। एक के साथ समर्पण हो जाए। जैसे पत्नी पति के प्रति समर्पित होती है, ऐसे ही बस व्यक्ति को अपने विस्तार के प्रति समर्पित होना चाहिए। दूसरे का चिंतन ही नहीं हो, वो मार्ग बनता है। वहां तो फिर व्यवहार पति के साथ 24 घंटे नहीं हो सकता है, पर यहाँ 24 घंटे अपना साथी है, 24 घंटे उसके साथ रहना है। तो हम सुख की पूर्णता को प्राप्त करेंगे। अपने अलावा कुछ दिखे ही नहीं, मतलब कदाच दिखता है तो नहीं दिखने जैसा हो जाए। हम तो आगे आगे से व्यवहार करते हैं लोगों के साथ में, जड़ पदार्थों के साथ में भी, जीवों के साथ में भी, तो फिर मार्ग नहीं बन सकता है। मार्ग बनना है तो अपनी मूर्त के अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए, किसी के साथ व्यवहार बनाना नहीं चाहिए। व्यवहार करो ना, अपनी मूर्त के साथ व्यवहार करो, इसके बारे में विकल्प कर लो, ज्यादा है ये व्यवहार हो जाकर तो इसके अनुभव में रहो। मार्ग तो यही है कि हम अपने शरीर के अनुभव रूप रहें, इसी को सर्वस्व माने, इसी को आदर दे, इसको सम्मान दे, इसी से युक्त होकर रहे हैं। और ये अपने आप में हमको बहुत सुख देने वाला पदार्थ। मित्र तो क्या सुख देंगे, उनके पास सुख है जो देंगे। जड़ पदार्थ भी कहाँ सुख देंगे, परिवार वाले कहाँ सुख हमको शेयर कर लेंगे। सुख को शेयर तो करता है हमारी मूर्ति करती है बस। उसी को मित्र बनाओ, उसी को साथी बनाओ, उसी को संबंधी बनाओ। अगर वाकई हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो तो और कुछ हमको दिखना नहीं चाहिए। मूर्ति हमारे अनुभव में आवे, जब इंद्रिय गोचर जो पदार्थ होते हैं उनके प्रति हमारी वृत्ति नहीं चले, अन्यथा तो संसार का कोई अंत ही नहीं आना, संसार बना ही रहेगा। संसार को वाकई खत्म करना चाहते हैं तो फिर उनको पर पदार्थों के ज्ञान से रहित होना पड़ेगा, ज्ञान के ज्ञान से रहित होना पड़ेगा। कुदरत ने हमको बनाया इतना बड़ा है कि उसके हमारे बाहर कोई पदार्थ है, इसको जाने। हमसे बड़ा पदार्थ दुनिया में नहीं है, इसको हम जानेंगे। हमने बाहर कोई पदार्थ होगा ही नहीं। हम इतना विस्तार रूप होते हैं कि कदाच इंद्रियां भी होती तो बाहर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा हमारा स्वरूप है। केवली समुद्रात करते हैं तो लोक प्रमाण फैल जाते हैं, लोक प्रमाण में पूरा अपना विस्तार खुल जाता है उनका, उसके बाहर कोई पदार्थ ही नहीं है जो उनको ज्ञात हो। तो ऐसी स्थिति हमको बनाना है, ऐसे मान के चलना है। हम तो बहुत विशाल पदार्थ है, हमारे बाहर कोई पदार्थ है, इसको हम जाने। जो संक्षिप्त छोटे हुए हैं उससे बाहर के पदार्थ जानने में आ रहे हैं, तो ऐसा छोटा अपने को मानो मत। हम ऐसे छोटे नहीं है कि बाहर कोई पदार्थ है उसको हम देख लेंगे। हम मूल में भूल कर रहे हैं, हम अपने को देह प्रमाण मान रहे हैं, जबकि देह प्रमाण है नहीं। देह प्रमाण तो हो गए हैं, ऐसे हम अपने आप को ज्ञान वाले मान रहे हैं, जबकि ज्ञान हमारे स्वरूप में बनता ही नहीं है, क्योंकि बाहर के पदार्थ ही नहीं, इसको हम जानेंगे। तो एक तो अपने आप को ज्ञान वाला मान लेते हैं, एक अपने को छोटा मान लेते हैं। दो हमारे में भूल चलती है, हम ज्ञान वाले भी नहीं है, छोटे भी नहीं है। क्षेत्र छोटा मानोगे तो फिर बहुत घोटाला हो जाएगा, फिर अपने बाहर बहुत पदार्थ है उनको जानने की बात खड़ी हो जाएगी। और बाहर कोई पदार्थ है ही नहीं, हम ही सबसे बड़े हैं, उसके बाहर कोई पदार्थ ही नहीं है, इसको हम जानेंगे। तो क्षेत्र से भी हमको वस्तु को मान देखना है, अपने को मान देखना है। और भाव से तो सुख वाले हैं, सुख से बड़ी चीज तो कोई दुनिया में होती नहीं। सुख मिल गया तो सब कुछ मिल गया, तो हम सुख वाले हैं, सुख ही देखें, ज्ञान बल नहीं देखें, भले मिल गए हो पर देखना नहीं है। ऐसे हम सब क्षेत्र से छोटे हो गए, क्षेत्र से छोटा मानना नहीं है। हमारे हाइट 5 फुट है, 6 फुट है, ये ऐसा नहीं देखना अपने आप को। हमारा विस्तार कितना है कि इससे बड़ा कोई पदार्थ दुनिया में नहीं है। अभी तो पहाड़ को देख कर कितना जंगम पहाड़ है, ऐसे निकल खड़ा हो जाता है, और कितना बड़ा समुद्र है, कितनी बड़ी नदी है, कितना बड़ा शहर है, ये सब कितने पदार्थ दुनिया में है। ये इंद्रियां मिल गई, बाहर पदार्थ है, ये दोनों ही हमारे स्वरूप में नहीं है। न तो स्वरूप में इंद्रियां है, न स्वरूप के बाहर कोई पदार्थ है। दो बात को अच्छी तरह हमेशा याद रखना चाहिए।
हम जितने हैं उतने क्षेत्र से उतने नहीं है, हमारे बाहर कोई पदार्थ है ही नहीं, इतने बड़े हम। और जो ज्ञान हमको हो रहा है मूर्त के संबंध से क्षेत्र छोटा हो गया, दोनों को नकारना। विवाह परिणति को हमने स्वीकार नहीं करना, उस रूप अपने को नहीं देखना। अंग्रेज शासन करते थे तो हमने शासन को स्वीकार कर लिया, तो अंग्रेज शासन करते रहे। हमने अस्वीकार किया, अभी तुम्हारा कोई तुमको स्वीकार ही नहीं करते, जाना पड़ा उनको। हमको बस जो परिस्थिति बन गई इसको हमने स्वीकार कर लिया तो बनी रहेगी। हमने क्षेत्र से अपने को छोटा मान लिया तो छोटा ही बने रहोगे आप, परमात्मा नहीं बन पाओगे। और भाव से तुम जो है ज्ञान वाले मान लोगे, बल वाले मानोगे, तो फिर ज्ञान बल रहेगा, तुमको सुख वाले नहीं बनोगे। स्वरूप का तो यथातथ निर्णय नहीं होगा तो वृत्ति खराब ही होती रहेगी। हम जैन कुल के हैं या उच्च कुल के हैं तो फिर हम सोच भी नहीं सकते कि नॉनवेज खा लेंगे या रात्रि में खा लें, और हम जैनत्व को भूल करके रात्रि में खाते हैं। जैनों में तो सीधा अहिंसा परम धर्म, तो रात में तो खाने में बहुत जीव हिंसा होती है, अपनी भी हिंसा होती है, अपना भी स्वास्थ्य बिगड़ता है, अन्य जीवों का भी नाश होता है। जैनों में तो नहीं चलेगा, तो हम जैन कुल के हैं, उत्तम कुल के हैं, तो ये भाई रात्रि खाना का नहीं चलेगा। तो अभी मान के चल रहे कि हम हमारे कुल में ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ नहीं चार रात में खाते। तो बस ऐसे ही हमारा कुल क्या है हमारे बाहर कोई पदार्थ ही नहीं, ऐसा कुल हमारा तो क्षेत्र में से मान है। और कैसा है कि हम तो सुख वाले ज्ञान वाले है ही नहीं, ज्ञान से तो बंधन का ज्ञान से हो रहा है ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान का हमारा काम ही नहीं है। हमारे कुल में ज्ञान नहीं होता है, हमारे कुल में बल का प्रयोग नहीं होता है, हमारे कुल में बोलना नहीं है, हमारे कुल में चलना नहीं है, हमारे कुल में विचार करना नहीं है, तो मूर्त को देखना नहीं। हम तो इस कुल वाले हैं, हमारा कुल तो प्रभुता का कुल है, हम तो प्रभु है। हमारे विस्तार और परमात्मा रूप आनंद की मूर्ति को भगवान कहते हैं। तो दो तरह से हमें अपने को बराबर विचार में रखना है। भले आगम में क्या लेखा सवाल नहीं है, बड़े तो है ही, इसमें शक्ति नहीं, मगर 1000 कितना योजन का होता है, तो बड़े तो है ही, इसमें तो डाउट ही नहीं। आगम में कहा केवल समुद्घात होता तो 342 गणराज्य बड़े हो जाते हैं, तो बड़े तो है ही। 342 गणराज्य में उसके बाद कुछ कोई पदार्थ रहता ही नहीं है, मैंने सारा कुछ ब्रह्मांड आ गया, ब्रह्मांड चित्त पिंड बराबर बताया। तो हमको क्षेत्र से महान तो बाहर कोई पदार्थ ही नहीं जो ज्ञान का ज्ञेय बने, और मूर्त इंद्रिया होती तो भी ज्ञेय नहीं बनता, और ज्ञान करना हमारा स्वभाव भी नहीं है। तो इंद्रियों के सारे ज्ञान होता है, नहीं ज्ञान करना हमारा स्वभाव नहीं, क्रिया करना हमारा स्वभाव नहीं, विचार करना बोलना ये सब हमारे कुल का स्वरूप ही नहीं, हमारे स्वरूप का बात ही नहीं है। हमारे स्वरूप में विचार करना, बोलना, हिलना डुलना ये सब कुछ है ही नहीं। इन 5 इंद्रियों का उपयोग करना, लोक व्यवहार करना, किसी मित्र बनाना, के भाई बनाना, बंधु बनाना, मानना हमारे कुल में नहीं। हम इतने विस्तार में कि दूसरा पदार्थ हमारे ज्ञान में ही नहीं आते। किसको भाई बनाएंगे, किसको पिता बनाएंगे, किसको माता बनाएंगे, किसको पुत्र बनाएंगे, किसको चाचा बनाएंगे, किसको चाची बनाएंगे, और किसको मकान अपना कहेंगे, किसको दुकान अपनी कहेंगे, है ही नहीं मामला। हम तो एकत्व में जीने वाले पदार्थ हैं, जहाँ आप ही अनुभव में आता है, कुछ भी पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनता है। मूल स्वरूप में कोई पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है, और कोई ऐसा स्वरूप ही नहीं है कि हम विचार करें, कि हम बोलें, ये हमारे स्वरूप में ही नहीं है, हमारे कुल में ही नहीं है। हमारा कुल तो ऐसा है जहाँ हम आनंद भोगते हैं बस, कोई पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय बन ही नहीं सकता है, कोई स्वरूप में ही बात ही नहीं है। और हम किसी के साथ व्यवहार करना तो दूर की बात, ज्ञान का ज्ञेय ही नहीं बनता है। हम और बाहर कोई पदार्थ है ही नहीं, हमारे को और पदार्थ आप ही आप है बस दुनिया में, दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं, ऐसा हमारा स्वरूप है। दूसरा पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय बन जाना है, हमारा शील नष्ट हो जाता है, शील विचार हो जाता है, हमारे पवित्रता नष्ट हो जाती है। कोई पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय बन गया तो हम शील हो गए, विचार हो गया। यहाँ तो इंद्रिय ज्ञान हमारे लिए कलंक है, दूसरा पदार्थ ज्ञान में आना ही कलंक है, क्योंकि हमारे सुख के विरुद्ध है। वो सुख होता ही तब है जब कोई दूसरे पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। सुख और ज्ञान की मैत्री नहीं है, जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख नहीं है, सुख वहाँ ज्ञान नहीं है। ज्ञान होना माने हमने चेतना को खो दिया, हमने हमारी चैत्यपना खत्म हो गया। तो अकृत्रिम चैत्य है जहाँ केवल सुख का ही भोग होता है। अकृत्रिम चैत्य करके फिर हम छोटा करते हैं, जहाँ वर्णन मिलता है आगम में। चैत्य है वो विशाल होता है, वो तो ब्रह्मांड है, वो है चित्तपिंड है, ब्रह्मांड है, हमारे नाम से ब्रह्मांड नाम है, तो ब्रह्म नाम आत्मा का होता है। ब्रह्मांड नाम पुद्गल का लोक नहीं होता है, ब्रह्मांड माने अपना लोक। चित्तपिंड बोले, ब्रह्मांड बोले तो पर्यायवाची शब्द है।
हम ही ब्रह्मांड है, उससे उसमें जो उस क्षेत्र में ही पुद्गल रहता है, टुकड़े टुकड़े करके रहता है वो। तो कोई पुद्गल हमारे संग हमारे जैसा हो जाता है, नहीं तो वो पुद्गल में तो छोटा छोटा ही रहता है, वो तो बंद भी रूप रहता है, छोटा भी रहता है। भले पहाड़ बन जाए तो क्या है, ब्रह्मांड के सामने तो छोटा ही है, अणुमात्र सा ही है। हम ही है ब्रह्मांड बराबर, हम ही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड ही ब्रह्म का नाम आत्मा होता है, परमात्मा होता है। हम परमात्मा ही है, लोकव्यापी है और अकेले हैं, जहाँ दूसरे का ज्ञान का कोई कारण ही नहीं बनता है। ज्ञान ही हमारे स्वरूप में नहीं है, कोई ज्ञेय बने हमारा स्वरूप ही नहीं है। ज्ञान ज्ञाता ये कुछ पर भेद न रहे हो, तो ज्ञेय तो पर पदार्थ, तो ज्ञान ज्ञेय हम पर पदार्थ एक हो गए क्या? आप ही ज्ञाता आप ही ज्ञेय, भाई आप ज्ञाता ज्ञेय नहीं भैया, ज्ञाता ज्ञाता ज्ञेय में रात दिन का फर्क है दौलत राम जी, ऐसा मत करो। ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान है, ज्ञेय पर पदार्थ होता है, खुद ज्ञेय नहीं बनता है। तुम ज्ञान ज्ञेय कैसे करते हो? ज्ञान तो पूरे पुद्गलों को, स्थूल पुद्गलों को जान ही रहा है, तो उसमें ज्ञेय तो स्थूल पुद्गल बन रहे हैं, तो उसमें तो प्रकट ही भेद है। उसको ज्ञान को ही क्यों कर देते हो? यहाँ ज्ञान तो विग्रह है, ध्यान है विग्रह है, ध्यान का विषय आप ही है, दूसरा विषय नहीं बनता है। ध्यान में प्रकाश देख लो, श्वास देख लो, ये सब बातें बनती है, धड़कन फड़कन देख लो, ये तो स्वरूप ही नहीं बनता है। ध्यान का देह एक पवित्र वस्तु है, और वो तो अपने मूर्त है। यहाँ आनंद ही आनंद है, कुछ नहीं है। दूसरा है वो तो कर्म का कलंक है, वो हमारे स्वरूप में ही नहीं है, उसको विषय बनाने की बात ही नहीं है, वो ध्यान का देह बनता ही नहीं है। ध्यान का देह तो उत्तमार्थ है, यहाँ कोई विकार नहीं, निर्विकार तत्व है वो तो परमात्मा रूप है, आनंद की मूर्ति है। तो एकदम निष्कंप मूर्ति को के रूप में अपने को देखो, जहाँ कोई कंपन नहीं, धड़कन नहीं, फड़कन नहीं, श्वास नहीं, वेदना नहीं, केवल शांति है, सुख है। ऐसा हमारा स्वरूप है, इसका हम ध्यान करते हैं, जो हमारे ध्यान का देह बनता है। तब तो आप ध्यान कर रहे हो, यहाँ केवल आप ही हो, दूसरा कोई नहीं। आप एकदम पवित्र तत्व की तरह अनुभव में आते हो, एकदम पावन तत्व, परमात्मा रूप आनंद मूर्ति से बड़ा श्रेष्ठ दुनिया में कोई पदार्थ ही नहीं है। सिद्ध में और हमारे में कुछ भी अंतर्भाषित नहीं हो, ऐसा महान पदार्थ हम अनुभव में आते हैं अपने आप को। ऐसा लेना अपने अपने आप अनुभव में, जो सिद्ध शांति है वो सिद्ध का ही रूप है, दूसरा कुछ नहीं। उनके बदन में वेदना नहीं, हमारे बदन में कोई वेदना नहीं, सिद्ध परमात्मा ही है। और सिद्ध परमात्मा तो इर्द गिर्द अनंत पड़े हमारे क्षेत्र में भी है। कहाँ भगवान को देखना है? असल बात है ये, एकदम असल है, सत्य है, परम सत्य है। जहाँ हमें चारों सिद्ध भगवान एक नहीं अनंत पड़े, कहाँ भगवान के 24 घंटे भगवान के बीच में रहते हो आप। वो तो फैले हुए हैं, हम सिमटे हुए हैं। एक अनुमान ज्ञान भी कोई चीज होता है, अनुमान ज्ञान से हम जानते हैं कि सर्वत्र भगवान विद्यमान है, हमारे क्षेत्र में भी रहे हैं। उनके पवित्र आत्मा का कुछ हमको फर्क नहीं पड़ता है, उनका स्वरूप चिंतन करके जो है हम अपने में स्थित हो जाए, खुद व्यवहार हो गया। तीर्थंकर अन्य सिद्ध परमात्मा को नमन करके आगे नहीं बढ़ता है। ओम नमः सिद्धेभे, तो नमः सिद्धेभे, वो सिद्ध परमात्मा अपने मूर्त को नमन करके आप दीक्षा लेते हैं। उनके लिए सिद्ध परमात्मा दूसरा है ही नहीं, उनका विषय दूसरा है ही नहीं। वो तो नमन करते हैं तो अपने अपने मूर्त से को नमन करके दीक्षा लेते हैं। पर का तो चिंतन भगवान के, भगवान तीर्थंकर को पर का चिंतन हो, बात ही नहीं। एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर के सामने नहीं होता है, वो सिद्ध भगवान के सामने होते ही नहीं। उनको इतनी मूर्ति की खुमारी रहती है, अपनी मूर्ति की इतनी खुमारी रहती है, ज्ञान का कोई चक्कर ही नहीं है। सिद्ध भगवान को ज्ञान मिलने काम ही नहीं। नमः सिद्धेभे, अपनी मूर्ति को सिद्ध परमात्मा की मूर्ति मानकर उस पर नम जाते, अंदर बैठ जाते और कर्मशय करके बाहर आते हैं। तो कहना यह है कि भाई हमको संबंध रखना है तो एक अपने शरीर से रखना है, अंतर अभिप्राय में तो ये बात रखो। एक साथी है हमारे पास, बना बनाया साथी हमारे पास, नए संबंध नहीं बनाने हैं। कर्म के संबंध बना लेते, संबंध बनाना संभव ही नहीं है। इंद्रियां क्या मिल गई, हमने संबंध बनाना शुरू कर दिया। इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना। अगर हम अपने मूल स्वरूप में होते तो कोई दूसरा पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय बनने की संभावना ही नहीं थी, बल का प्रयोग होने की संभावना ही नहीं थी। वहां कुछ भी नहीं होता, निष्कंप सुख दशा होती। उसी को आप हमें स्वीकार करना, अपने शुद्ध रूप को स्वीकार करना। अशुद्ध रूप को तो रूप अपने को मानना ही नहीं है। कपड़े पे कलंक लग कर खींच लग जाए, कपड़ा वैसे मान लेते हैं क्या? नहीं मानते। कपड़ा काला तो नहीं मान लेते, काला कोई दाग लग गया तो
सूर्य में जो है ग्रहण लग जाए, सूर्य को ऐसा मान थोड़ी लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे ज्ञान का कलंक है, बल का प्रयोग करते कलंक है, चिमटे हुए कलंक है, इसको अपना स्वरूप नहीं मानना है। तब तो हमारा स्वरूप व्यक्त हो जाएगा। अगर हमने आत्मसात कर लिया खराबी को तो परमानेंट हो जाएगी। रात में तो खाना जी, हमारे तो घर में रात में खाया जाता है जी, खाया जाता जी, तो फिर वो खाना नहीं छूट सकता है। बस ऐसे ही हमारे स्वरूप में पर का जानना नहीं है, कोई बल का प्रयोग नहीं, हमारे स्वरूप में छोटापना नहीं, क्षेत्र से हम छोटे नहीं है, हम क्षेत्र से महान है, अपने में मगनता है, अपना ही आनंद है, अपने में ढले हुए हैं। ऐसा ही हमारा स्वरूप है। ऐसा हमने मूल आधार ऐसा मान के चलना अपने रूप को। मैं एक विशाल तत्व हूँ, इससे बड़ा कोई तत्व पदार्थ नहीं दुनिया में, और वह केवल आनंद मूर्ति है, जहाँ ज्ञान का कोई लेश भी नहीं है, जहाँ बल के प्रयोग का लेश भी नहीं है। केवल आनंद भोजी, केवल आनंद का भोग जा चलता है, और क्षेत्र से मान और एक आनंद रूप, बस आनंदम रूपम, आनंदम ब्रह्मणो रूपम। और ब्रह्म कैसा है? वो ब्रह्मांड जैसा है। इतना लोग उनको दिखाई पड़ रहा है, वो तो छोटा सा उसके सामने। बहुत महान है, एकदम महान है, 8 समुद्र कुछ नहीं लगते उसके सामने। ऐसा एक क्षेत्र से मान तत्व है और आनंद से परचक है। ऐसे इसमें कोई न्यूनता नहीं है, और पर के साथ संबंध का दूर दूर तक कोई काम नहीं, ज्ञान का वहां दूर दूर तक कोई काम नहीं, बल का वहां दूर दूर तक कोई काम नहीं। ऐसी हमारी मूर्त है। ऐसा एक आधार बीज बनाकर हम रहेंगे तो फिर लोक व्यवहार में नहीं पड़ेंगे, अपने में ठहर सकेंगे, ठहर करके अपना काम कर पाएंगे। मैं भले भगवान की प्रतिमा बना दो, 5 फुट की, 6 फुट की, या चावंतरा बना दो, मेरे को उनके साथ मैत्री नहीं है। पुद्गल में, जीव जीव में एक दूसरे में कोई पदार्थ रहता नहीं है, सब अपने क्षेत्र में रहते हैं। सबका अपना क्षेत्र नहीं, दूसरे क्षेत्र की सोचना पड़े ना। हर पदार्थ क्षेत्रमय है, हर पदार्थ क्षेत्रमय है। हर पदार्थ का वास्तु का नाम क्षेत्र होता है। जो क्षेत्र को कवर करता है उसको आर्किटेक्ट कहते हैं। उसको क्षेत्र हमारा अपना है, पर क्षेत्र की बात कहाँ से आ गई उसमें? हम अपने क्षेत्र में रहते हैं, हम अपने क्षेत्र में है। हम भाई, हम सुख में है और क्षेत्र में है, 2 तरह से ले अपने आप को। वास्तु का मतलब क्षेत्र होता है, स्व क्षेत्र है हमारा। आकाश कहाँ से आ गया बीच में? आकाश है तो हमारा खुद का आकाश, चिदाकाश है वो। हमारा क्षेत्र को चिदाकाश संज्ञा है। हम खुद क्षेत्र है, दूसरे क्षेत्र की बात ही कहाँ है? हम अपने को अवगाह खुद देते हैं, दूसरा अवगाह नहीं देता हमारे को। परतंत्र चिंतन है। हम आकाश में रहते हैं तो परतंत्र चिंतन है। इंद्रिय ज्ञान बोलता है अनुभव को कोई क्षेत्र नहीं चाहिए दूसरे का। अनुभव में देखो हमें कौन सा क्षेत्र चाहिए, कोई क्षेत्र का चक्कर ही नहीं है। ये सब पढ़ी पढ़ाई बातें हैं। हम हमारे 3 भाग कर दो, 3 लोग कहलाएंगे, बस इतनी सी बात है। ज्ञान की उपज है। ज्ञान पर पदार्थ को देखता है, ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक है, इधर द्वीप है, समुद्र है, ये सब बातें ज्ञान करता है। कब ज्ञान को चुप करेंगे हम? कब हम ज्ञान से नाराज होंगे? ज्ञान से मैत्री करके तो बहुत दुख पा रहे हैं। एक है वो तो चिल्लोक है, वो 3 लोग कहां से आ गया? एक ज्ञान का 3 का टुकड़े करता है एक वस्तु के। हम विभाग करते हैं तो नाराज होते हैं, वह क्या खंड खंड ध्यान करते हो? तुमने तो अपने को 3 लोग प्रमाण कर दिए, 3 लोग कहां से आ गए? हम तो एक, हमारा तो 1 लोग है। सही बात है सर। आप बनाओ भैया रवि बाबू, भगवान के शुद्ध रूप की पूजा करना रवि बाबू। आप ऐसे जीवन पूरा हो जाएगा, आपको शुद्धता के लक्ष्य में नहीं आ गया आपके, भगवान को भी देख लोगे। पहले कहानी अपने से शुरू होती है। अपने को क्षेत्र से मान देखो, सबसे जरूरत आवश्यकता ये है। छोटे मान देखो, ज्ञान होने पर भी अपने को ज्ञान रहित देखो। ये कला है देखने की, भेद विज्ञान की कला है। अपने में बल होते भी बल रहित देखो, तभी काम होता है। कपड़े में काला लग जाए तो कपड़े को काला रहित देख करके साफ कर लेते हैं उसको। हम काला ही मान लेंगे तो कौन साफ करेगा? अपने में देखो तो बड़ा नहीं पकड़ है तो फिर आपको चैन नहीं पड़ेगा। पहले अपना काम करो, दूसरा काम बाद में करेंगे। पहले अपने को लोग बड़ा बनाओ, फिर दूसरा काम करेंगे। एक काम तो मिटाओ, एक काम तो हाथ में लो। अपने को लोग पूरा बड़ा करना है और केवल सुख रखना और कुछ नहीं रखना। ऐसा पहले तो ये काम हाथ में लो, दूसरा काम बाद में करना। एक काम तो कर लो, फिर दूसरा काम ही सोचेंगे। तो करने के काम कर लो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। एक काम केवल सुख हो रहे अपने में, और अब जो है हमसे बड़ा पदार्थ दुनिया में कोई नहीं है। एक काम कर लो, उसके बाद दूसरा काम करना।
हाँ बड़ा है, महापुण्य इधर हमसे बड़ा कोई नहीं, ऐसा ले लो बस। अपार समुद्र से बड़े हो गए ना हम, इतना ही कर लो। एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इन सबसे बड़े हम तो 7 समुद्र से बड़े हैं। ऊपर आकाश दिखता है, उससे बड़े हैं। सामने कितने कितने तारे आ रहे, सब कुछ नहीं, सब हमारे सामने तुच्छ है। सही बात है। ऐसे मतलब 343 ऐसे फिर ज्ञान में खड़े हो जाओगे ना आप। ऐसा इतना रखो कि मैं क्षेत्र से महान हूँ, मुझसे बड़ा पदार्थ दुनिया में कोई नहीं है, तो अपनी महानता लगती है। ऐसे लगनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बहुत दुख देता है ऐसे। परमात्मा देखो तो किसी गुरु बनाने का बात ही नहीं है कि मेरे से बड़ा कोई है नहीं, गुरु कैसे मानो किसी को मैं। गुरु माने मेरे से महान हो गया वो, नहीं चलेगा। स्वभाव में कोई दूसरा महान बने ऐसा ही नहीं। तो कहना बहुत तकलीफ लगेगी फिर आपको। हमें तो किसी को महान मानना है, अपने को छोटा ही मानना है, इसी में हमको अच्छा लगता है। पामरता के बोध में अच्छा लगता है कि हमारे को, तो पामर ही बने रहेंगे ना फिर। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्शन वाला कभी काम नहीं कर सकता है, मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। मर ही रहे ना, इसका कारण है कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्शन और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन तो बगैर बोला होता है, वो तुलना नहीं करता, वो स्वरूप से ही महान है, दूसरे के अपेक्षा महान नहीं है, वो अपने से महान है वो। तो उसमें मान भी नहीं है, अपमान भी नहीं है, एक सहज शांति है। तो उसको कोई बात ही नहीं करता, वो तुलना करने की बात ही नहीं है, वो तो ज्ञान रहित पदार्थ है। स्वरूप से महान है, क्षेत्र से महान है और भाव से महान है। और सापेक्ष नहीं देखना, समझने के लिए कह दिया, बाकी उसको उठाना नहीं है बात को। बस मैं महान क्षेत्र से महान हूं, तो यह बात घर भी तो हो गई कि भाई इससे अधिक कुछ नहीं है, और सुख है तो इससे अधिक कुछ नहीं दुनिया में। सुख से अच्छा कोई नहीं है और महान क्षेत्र से अपेक्षा कोई अच्छा नहीं है। बस ये दो ही अच्छा, ये दोनों में तो 2 प्रकार की मानता, द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यायार्थिक न्याय, दोनों से लो आप। द्रव्यार्थिक से मानता यह है कि क्षेत्र से महान हूं, पर्यायार्थिक से मानता यह है कि मैं सुख वाला हूं, ज्ञान वाला नहीं हूं। ज्ञान तो कलंक मेरे में नहीं है। द्रव्य से क्षेत्र, दो ही तो चीजें थी, दोनों मिल गई हमारे को। वास्तु वृत्ति के अलावा तो कोई द्रव्य में नहीं है ना कुछ भी। मत करो, वृत्ति है वो सुख रूप है, बस खत्म बात। दुनिया नहीं खड़ा करो, बहुत गुण, अनंत गुणों का दाम, अनंत गुणों का दाम ये भजनों में बहुत बोल लिया, बंद करो उसको। के अलावा इसी चर्चा करना अच्छा नहीं है, कोई नई नहीं गुणार्थिक नई नहीं है जिनवाणी में।